नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर एनएसयूआई ने थाली बजाकर राज्यपाल से गुहार लगाई। एनएसयूआई ने कहा कि पिछले 3 साल से पैरामेडिकल छात्रों की परीक्षा नहीं हुई है। एनएसयूआई ने चिकित्सा शिक्षा विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया। कोरोना के संक्रमण की आशंका देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर जनरल प्रमोशन देने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। मंगलवार को एनएसयूआई ने पैरामेडिकल छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग को लेकर राज्यपाल से गुहार लगाई। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने राजभवन पर भाजपाई होने का आरोप लगाया। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रों की समस्या को लेकर राजभवन भी कोई खास रुचि नहीं रखता है। मांग पूरी नहीं होने पर एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चेतावनी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। उसको जगाने के लिए आज हमने ये थाली बजाकर हम राजभवन पहुंचे, क्योंकि महामहिम राज्यपाल का पूरा स्टाफ भी भाजपा का है। वो भाजपा के इशारों पे चलता है और विपक्षी दलों को हम कई बार राजभवन गुहार लगा चुके हैं। समय के लिए छात्र छात्राएं पूरी तरह से परेशान है, पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। उन छात्र छात्राओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। इसलिए आज थाली बजाकर हम छात्र छात्राओं के साथ राजभवन पहुंचे कि जो राजभवन के स्टाफ है जो सो रहे हैं वो जागे और उनको इन छात्र छात्राओं की आवाज सुनाई दे। इसलिए हमने आज राजभवन पहुंचकर थाली बजाकर आए हैं कि हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। लेकिन अभी तक मैं सुबह से 10 बार राजभवन के स्टाफ को फोन लगा चुका हूं, लेकिन एक भी नंबर, मैंने 10 नंबर लगाए, एक भी नंबर रिसीव नहीं है। जिन नंबर से हमेशा फोन आते हैं हमें, वो नंबर भी आज रिसीव नहीं हुए। और रिसीव भी होता है तो बोले हमारी जवाबदारी नहीं। समस्या ये है कि जो पैरामेडिकल के छात्र हैं उनकी 3 सालों से परीक्षा नहीं हुई है। उनकी परीक्षाएं या तो जल्द से जल्द करवाई जाए या छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। जिस आधार पर नर्सिंग विद्यार्थियों को प्रमोशन दिया है उसी के आधार पर पैरामेडिकल के छात्रों को भी प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि कोरोना की स्थिति और बढ़ती जा रही है। ऐसे में परीक्षा होना तो संभव नहीं है। ऐसे में 3 साल हो गए, 4 साल और हो जाएंगे। ऐसे में तो 4 साल का कोर्स फिर 10 से 12 सालों में कंप्लीट होगा। मेन पॉइंट यहाँ पे आता है मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा जो आंतरिक मूल्यांकन बंद कर दिया गया है, तो ये क्यों बंद किया गया? पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया तुरंत की जाए, क्योंकि छात्र विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। सबसे मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट विश्वविद्यालय तो मेडिकल विश्वविद्यालय है। भ्रष्टाचार से परेशान होकर मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी राजभवन को ये समझ में नहीं आया कि मेडिकल विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। मेडिकल विश्वविद्यालय का हर एक स्टाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। जाटव समाज संभागीय टीम की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया गया। भोपाल के अंबेडकर चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही जाटव समाज के संभागीय अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि हमारे द्वारा निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं, जिससे मजदूर असहाय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। साथ ही शासन से जुड़ी योजनाओं के भी हम शिविर के माध्यम से सभी को बताते हैं कि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी हम निरंतर प्रयास करते हैं। सभी साथियों को सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष यादव, संभागीय अध्यक्ष जाटव समाज संभागीय समिति भोपाल मध्य प्रदेश। तो आज के दिन सबसे पहले मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत रत्न महानायक आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और आज हमारे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज उनकी परिनिर्वाण दिवस बहुत काफ़ी धूमधाम से और वो लोग उनको सब भीड़ भाड़ करके और बाबा साहब को याद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने भी एक छोटी सी कोशिश की। भोपाल के अंबेडकर चौराहे पर जाकर बाबा साहब के चरणों पर पुष्पमाला अर्पण की एवं कैंडल के द्वारा हमने उनको श्रद्धांजलि दी। इसमें हमारे सभी साथीगण उपस्थित हुए। जाटव समाज संभागीय समिति के काफ़ी पदाधिकारी रहे, रायसेन से, बैरसिया से, तो मैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ी गतिविधि करना चाहिए और हम उन महान विचारधारक, उनके विचारों पे हम चलते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं हमारे एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज देते इन्हीं देते। सर, जैसा कि देखा गया कि आप समाज सेवा के रूप में भी कार्य किए हैं और एक डॉक्टर होने के नाते समाज सेवा कर ही रहे हैं। आप लगातार आप शिविर कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, तो उसका क्या किस प्रकार का शिविर है, किस प्रकार का, थोड़ा मीडिया को बताइए। हमारा मकसद ये है कि हम समाज के साथ साथ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी समाज के साथ समाज का ही काम करें।
हम उन लोगों के लिए भी काम करते हैं जो जिन चीज़ों से वंचित हैं, जो गरीब तबके लोगों से, जो जिनके साथ कहीं ना कहीं उन चीज़ों के नॉलेज नहीं है। तो हम ऐसे एरियो में जाते हैं, ऐसे कस्बों में जाते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियाँ नहीं है। हम अपनी जानकारियाँ देते हैं, हम अपनी टीम की तरफ से उनका चेकअप करते हैं और हम आयुष्मान के बारे में कुछ जो योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो हम काम करते हैं, लोगों के बीच एक कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलता है और वो अपना एक सही जगह काम करा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नॉलेज में नहीं होती हैं। सर किस किस प्रकार के शिविर आप लगाते हैं? मतलब जैसे कि सबसे पहले हम स्वास्थ्य शिविर चेकअप का करते हैं, जिसमें कभी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग उपस्थित रहते हैं जिन्हें अपने आप में कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग जब शिविर कैंप करते हैं तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के मरीज बहुत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग महिलाओं में काफ़ी बीमारियां रहती हैं, ब्लड की कमी, कमजोरी रहती है, उन लोगों में इन चीज़ों की जानकारी। कोरोना के विषय पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ लेने के बाद कोरोना से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों के चलते देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया गया है। हेल्थ क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भाजपा की सरकार ने बहुत काम किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सहित सिटी स्कैन की मशीनों का इंतजाम किया गया। हमारी सरकार बनी है तब से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में कोरोना था। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कोरोना की समीक्षा बैठक की थी और हमारी सरकार के ही मध्य प्रदेश के प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास है कि आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति में हम लोगों ने काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है, सफलता पाई है। और दूसरा जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने जितना भी बीच में समय मिला तो इसमें जो जो चीज़ें आवश्यक थी कोरोना को ध्यान में रख के या अन्य इलाज को ध्यान में रख के, तो चाहे सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो वो हम लोगों ने सब जगह लगा दी ऑक्सीजन प्लांट, चाहे सभी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगाने का मामला हो, मशीन लगाने का मामला हो, वो हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन लगाने का काम कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ कमी थी तो वो हम लोगों ने उसकी भर्ती करके और उसकी पूर्ति करने का काम भी किया है। सब जगह मार्ग ड्रिल भी हो गई है, बेड बढ़ाने का काम भी हम लोगों ने सब अस्पतालों में किया है, नए भी बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल तक भी हम लोगों ने। सर नगरीय निकाय में इस बार सख्ती थोड़ी सी ज्यादा की बात कही है सर, क्या रहेगी सर इस बार? सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा के निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम में लाभान्वित करने 10 लाख की राशि बढ़ाकर 15 लाख की गई। कोरोना की तीसरी वेव की जानकारी और आवश्यक निर्देश बैठक में मंत्रियों को दिए गए। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का अनुमोदन किया गया है। विधानसभा के बाद मंत्रिमंडल की एक चिंतन बैठक भोपाल के बाहर होगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में एडिशनल CEO की नियुक्ति की गई। शासकीय व्यक्ति की करने का अनुमोदन। ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए 1 की वार्षिक भूभाटक पर भूमि आवंटन करने का अनुमोदन। छिंदवाड़ा के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसका नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का आज तय किया है। ये आपको ध्यान होगा 18 सितंबर में इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आज लोहारपुर तहसील मुरार जिला ग्वालियर के स्थित पार्ट ए कुल 13, पार्ट की बी कुल विता 4 एवं पार्ट सी कुल विता 46, इस प्रकार कुल 63 कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि शून्य प्रब्याजी एवं ₹1 वार्षिक भूभाटक पर देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय ग्वालियर की दृष्टि से हुआ है।
विमान सेवाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण निर्णय है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन और नीति विशेष संस्थान है, उस संस्थान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। हमीदिया परिसर में मीडिया पर अंदर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। डीन और अधीक्षक ने अस्पताल में डॉक्टरों की चल रही हड़ताल को कवरेज करने पहुंची थी मीडिया। इस चीज़ को लेकर हमने भी यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारियों से सबको बोला कि मीडिया का पूरा फ्री राइट होता है अंदर आने और हर चीज़ को कवर करने का। उसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है तो सच में ये शर्मसार है। और हम आप पूरे मीडिया बंधुओं का सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि आप हैं जो सारे जनता को सच्चाई दिखाते हैं और इन चीज़ों को सबके सामने रखते हैं। ये अस्पताल परिसर में साहब डीन साहब का और अधीक्षक साहब का आदेश है कि गेट के अंदर आपको एंट्री ना होने दिया जाए। बस मरावी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैं सुप्रीडेंट साहब और डीन साहब का आदेश है, हमारी ड्यूटी है सर आपको रोकना। प्लीज़ हम रिस्पेक्ट आपको बाय रेस्पेक्ट बोल रहे हैं कि सर कि आप गेट के अंदर बगैर परमिशन के ना जाए। अधीक्षक कौन है यहाँ पर? अधीक्षक साहब मेरे को नहीं पता, आप पता कर सकते हैं। मुझे डीन अधीक्षक का आदेश है कि गेट से आपको अंदर ना आने दिया जाए। आदेश है या डीन का और अधीक्षक साहब दोनों का आदेश है कि वो आप उनसे परमिशन लेके आप फिर जा सकते हैं। अधीक्षक कौन है यहाँ पर? लोकेन दवे जी हैं? नहीं, आप है ना अस्पताल परिसर में हॉस्पिटल मैनेजर से बात कर लें आप जा करके, नहीं एक जना चले जाए आप परमिशन हमेशा के लिए बंद कर दी सर प्लीज़, बिल्कुल मना है, माफ़ी चाहता हूँ। बताइए क्या करें? अरे साहब मैं इसकी डॉक्टर नहीं हूँ किसी चीज़ का, मैं सिर्फ मुझे आदेश है, मैं सिक्योरिटी को देख रहा हूँ साहब कि आपको है ना रोकने के लिए आपको मैं मेरा कोई बीमार हो जाए तो उसको भी नहीं आने देना है। नहीं सर, बीमार हालत में आप जाइए, लेकिन आप कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकते प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मेरा नाम है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आर्मी रिटायर्ड सूबेदार मेजर हबीब खान। तो ने क्या मीडिया को रोकने के लिए मना करा है, किसी को भी आने के लिए मना? आपको भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप परमिशन लेकर के अंदर नहीं, तो आपको जो रोक रहे हो हम लोगों को, तो क्या मीडिया को रोकने के लिए सिर्फ बोला है? सिर्फ उनने मीडिया के लिए बिल्कुल अंदर आने के लिए मना। किसने बोला ये? सुप्रीडेंट साहब ने बोला है साहब, वो डीन साहब का आदेश है दोनों। डीन साहब के आदेश ही है। सुप्रीडेंट साहब और डीन साहब। और दीपक मरावी को फिर कमान तो आप लोगों को रोक रहे हैं, कौन ने बताया? सुप्रीडेंट साहब और डीन साहब अस्पताल परिसर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अधिकारी हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। न्यू मार्केट टॉपिन टाउन में पोस्टर की दुकान लगाने वाले गरीब पर से लोगों की दुकान ले जाकर नगर निगम स्टोर पर कूड़े के सामान फेंक दिया गया है। पूर्व में जब इसको मीडिया द्वारा दिखाया गया तो नगर निगम अधिकारी आकाश मिश्रा द्वारा जीप में डालकर पोस्टर न्यू मार्केट लाकर दुकानदार को आरोप लगाया है कि उसका माल काफ़ी कम भी हो गया है और स्टोर पर जाकर देखा उसने तो उसका पोस्टर का सामान खुले में पड़ा था। पोस्टरों को ले जाकर कचरे कूड़े की तरफ फेंक देते हैं। अनिरुद्ध शुक्ला फुल्की की दुकान लगाते हैं न्यू मार्केट में मंदिर के पास। अड़ीबाजी करके वो फुल्की ले जाते थे, पैकेट पैक करा करा के पैसे मांगते थे, हफ्ते पे भी देते थे, फिर भी मानते नहीं थे वो लोग। क्या नाम है, क्या है? 2-2 पैकेट लेके जाते थे और उनका नाम इकबाल और जावेद और एक वो आंटी आती थी मोटी वाली, वो भी लेके जाती थी आशा, और बहुत परेशान करते थे। दुकान टेबल उठा के ले जाते थे, कई बार ले जा चुके हैं। और अड़ीबाजी करते हैं फुल्की, हफ्ते में चाहिए ही फुल्की का पैकेट बांध के, पानी हर चीज़ सभी चीज़ें नहीं देते थे तो सामान की तरह जब्त करवा दिए और कई बार जब्त कर चुके हैं। हफ्ते में 100 रुपये देता था, हफ्ते में जीतू भाई को, तो जीतू भाई उनको दे देते हैं, उनको इकट्ठे करके। समी खान भाई, मैं न्यू मार्केट में दुकान लगाता हूँ, आज से नहीं 15 साल हो गए मुझे दुकान लगाते, मगर नगर निगम वाले इतना परेशान कर रहे हैं कि इसकी कोई अति नहीं है। बहुत परेशान करके रखा है, हफ्ता भी दे रहे हैं अपन, चलो हफ्ता नहीं दे रहा हूँ तो परेशानी हो, हफ्ता भी जारी है। मेरी राखी के टाइम पे टेबल लेके गए थे, ना टेबल दी ना माल दिया, माल भी कचरे की तरह पटक कर रखा है और अपने ना टेबल दे रहा, जब जाओ आज आना कल आना, अभी वो नहीं है तो साहब नहीं है, तो ऐसा परेशान करके रखा। मैं बोल रहा हूँ उनसे ज़ब्ती दे दो आप, ना वो ज़ब्ती दे रहा है ना कुछ कर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले कार्रवाई हुई थी तो उसमें भी मेरी टेबल ले गए और मुझे परेशान कर रहा है। मेरा ना माल दे रहे हैं ना टेबलें दे रहे हैं। नगर निगम के जो 6 बाजारी है उसमें रसीद कटवाते हो क्या? रसीद कटवाते हैं साहब, जुर्माना भी भरते हैं, मगर इस बार तो कुछ हो ही नहीं रहा।
ना जुर्माना भर रहा है वो, ना क्या कहते हैं रसीद काट रहा है, और ये भी पता नहीं है कि टेबलें फेंकी कहाँ है ले जाके। मेरा नाम जीतू राठौर है। मुझे अपराधी बना दिया, और अपराधी हैं वो कानून में घूम रहे हैं, उन्हें लेने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, उन्हीं को बनाया जा रही है सब। मुझे ये मोहरा बनाया जा रही है। मैंने पैसा कहाँ से लिया, मेरा माल नहीं दिया, राखी का माल भी है, अभी का माल भी है, और सबका माल दे दिया, मेरा नहीं दे रहा है। कभी नहीं देते हैं तो मैं न्यू मार्केट में परिवार के साथ बैठ जाऊँगा भूत ललकार पे। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत पाटन बाईपास में स्थित निजी कंपनी के वेयरहाउस में मंगलवार की सुबह अचानक आग लग गई। बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस वेयरहाउस में कई कंपनियों की खाद्य सामग्री, जनरल आइटम्स और किचन के उपयोग में आने वाले सामान रखे हुए थे। आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। क्षेत्रीय लोगों ने इस आग को देखकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के द्वारा 10 वाहनों में लगातार पानी छोड़ा गया और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। 6:15 पर अपन को सूचना प्राप्त हुई थी कि कौन सी गोदाम है, जैन गोदाम है ना। तो अपने तत्काल गाड़ी निकाली, जो अभी आप वर्तमान में देख ही रहे हैं, और आपने कम से कम आपस की भी बहुत गाड़ी लगी हुई थी, 3 पत्ती से भी गाड़ी हुआ है। बहुत बड़े एरिया में मतलब इनका गोदाम था, और अभी इसका आकलन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कितना शॉर्ट सर्किट से गाड़ी लगी है कि कहाँ से आग लगी हुई है। 10 गाड़ी मौके पर, और मौके पे अपनी 10 से गाड़ी थी, और ट्रक कम से कम 20-25 ट्रक लगे हुए। आपका नाम? मैं मनोज कुमार श्रीवास, फायरमैन ये क्या ये इलास्टिक एंड कंपनी है पुणे की। तो यहाँ कल रात को आग लगी। हमारे गार्ड ने सुबह 6:30 बजे बताया कि आग लगी। जब उनको समझ में आया, कोहरे की वजह से देख नहीं पाए वो कि आग कोहरा था इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाए वो, बट जब लाइट आई तब उनको समझ में आया कि धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद से हम लोग को सबको पता चला, कंपनी वालों को पूरा बताया कि आग लगी है। क्या लगता है कैसे लग गई होगी? शॉर्ट सर्किट ही होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कभी ऐसा हुआ भी नहीं, पहली बार ही है कि कहीं पे ऐसा हुआ है। तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से। किस चीज़ की गोदाम थी भैया? ये FMCG और कमोडिटीज़ का गोदाम है हमारा। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, उसका प्रोडक्ट पूरा FMCG का काम है हमारा। खाने और साबुन? हाँ, खाना, साबुन, तेल, शक्कर भी रखते हैं हम लोग, चावल भी रखते हैं, और अपना ये शैम्पू, तेल, पाउचेस जो रहते हैं, डब का, निविया, PNG, HLU सब का रहता है। किस फर्म का नाम भैया? इलास्टिक रन। आपका नाम? निशांत मोदी। भोपाल नगर निगम फायर ऑफिसर्स रामेश्वर नील ने दिल्ली में प्रदर्शनी के उपरांत लौटे भोपाल और उन्होंने हमारे संवाददाता आशीष त्रिवेदी से चर्चा की। वहाँ बहुत तरह के नए इक्विपमेंट्स थे वहाँ पर अभी वहाँ ज़्यादा एक अपने भोपाल शहर के लिए ख़ासतौर से, जैसे अपने शहर में डायल 100 गाड़ी चलती है पुलिस के द्वारा, उसी टाइप से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर हमने देखी। इतनी छोटी गाड़ी, और उसी के ऊपर 500 लीटर वाटर कैपेसिटी एक, और 100 लीटर का एक फॉर्म के और टैंक उसमें, और पूरा पंप के साथ में उसमें लोड किया हुआ गाड़ी के ऊपर। मारुति की गाड़ी है वो। उसके उस टाइप से हम लोग एक सोच रहे हैं कि शहर के लिए कुछ गाड़ियाँ ख़रीद कर, जैसे जुमेराती हो गई या पीरियड हो गया आपका, इतवारा, ऐसे तंग गलियाँ, छोटी गलियों के लिए आराम से जा सकती है, वो फायर फाइटिंग कर सकती है। क्या भोपाल में भी ये सर ऐसी सुविधाएं भोपाल में भी लाई जाएंगी? उसी के लिए गए थे हम, और उसी का यही सुविधाएं भोपाल शहर के लिए लाने के लिए शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और इसमें कितने लोग गए थे आपके? मैं गया था और मेरा एक असिस्टेंट गया था हमारा। कौन है असिस्टेंट? धर्मेंद्र। और क्या कुछ वहाँ विशेष आपको देखने को मिला? और वहाँ पर हमने बुलेट भी देखी है, वहाँ पर फायर बुलेट भी अच्छा था, और बहुत से तरह के नए इक्विपमेंट्स भी आए हुए हैं उसमें। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या कर पत्नी और प्रेमी लाश लेकर पहुंचे थाने। पत्नी संगीत, पति धनराज मीणा और प्रेमी आशीष पांडे बताया नाम। थाने में खून से लथपथ लाश देख पुलिस रह गई दंग। थाने में मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी है। कार से लाश लेकर पहुंचे थाने। कटारा हिल्स थाने की घटना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।